हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब निकाचो मस्त बढ़िया एकदम। चलो आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक थिंग्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, है ना। मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो कुछ टॉपिक्स है यू शुड नो। वो टॉपिक ऐसे है निर्देशांक ज्यामिति में। लेट सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज प्लेन है। आपको एक समतल का पता होना चाहिए कि भाई साहब समतल क्या है, समतल क्या होता है, प्लेन क्या होता है। सो लाइक दिस इज अ बोर्ड, है ना। ये डिजिटल पैनल जो है ये लेट सपोज दिस इज अ बोर्ड और आपका ये एक प्लेन हो जाएगा, है ना। ये मान लो एक पेज है, आपकी एक शीट है। एक प्लेन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है पूरा एक इस तरह से 2D में। तो ये एक प्लेन है। इस प्लेन को यदि हम बात करें एक्सेस की बात, एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को भी लिख देता हूँ। एक्सिस मतलब अक्षों की बात कर रहे हैं। तो यदि हम बात करें अक्षों की तो यहाँ पर इस प्लेन में दो अक्ष लेंगे हम। जैसे मान लो एक प्लेन में आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो आपके पास दो एक्सिस हो गए। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे बेटा जिसको लिखेंगे एक्स और एक्स डैश। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। दिस इज व्हाट, एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्स बोलेंगे, राइट। और वर्टिकल लाइन क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्टेशियन प्लेन जो होता है, कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्स डैश जो होती है, एक्स एक्स डैश में बेटा एक्स एक्स डैश में उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होगी। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोल देंगे। ठीक है। तो एक कार्टेशियन प्लेन को हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। वो चार पार्ट्स को हम ईच पार्ट को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट, राइट। इसको बोलेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश, ओके। चतुर्थांश, क्वाड्रेंट इज व्हाट, चतुर्थांश। चतुर्थांश हो गया प्लेन, एक्सिस, क्वाड्रेंट। अच्छा एक होता ओरिजिन, जो टर्म्स है वो सारी चीजें मैं लिख देता हूं यहाँ पर। एक होगा ओरिजिन, मूल बिंदु। क्या पढ़ेंगे इसमें, मूल बिंदु। ये टर्म्स है, हर एक को पता होना चाहिए कि साहब कौन कौन से टर्म्स होते हैं। इसमें देखेंगे फिर अबसीसा, क्या है, अबसीसा। अबसीसा मतलब भुज, अबसीसा मतलब भुज। यदि हम बात करें अगली, तो अगला आपका हो जाएगा लाइक कोटि, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, कोटि। तो इस वाली वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं, प्लेन क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ओरिजिन क्या है, अबसीसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। अबसीसा और ऑर्डिनेट को मिला लेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है। और यदि हम बात करें यहाँ पर इसके अलावा कोई पढ़ने की चीज है तो वो है जैसे कोई आपको एक पॉइंट दे देगा, पॉइंट प्लॉटिंग, है ना, बिंदु को दर्शाना, पॉइंट प्लॉटिंग। पॉइंट प्लॉटिंग, पॉइंट प्लॉटिंग, पॉइंट को दर्शाना। पॉइंट प्लॉटिंग इज व्हाट, पॉइंट को यदि हम प्लेन पे कैसे लिखेंगे, कैसे दर्शाएंगे। और पॉइंट प्लॉटिंग हो गई तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से दूरी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, है ना। ये हम बात करेंगे उसके डिस्टेंस की, राइट। उसके बाद में हम क्या बात करेंगे, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस हो गया। और उसके बाद यदि हम एक लास्ट टॉपिक बात करेंगे तो किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट इमेजेस की बात कर लेंगे। तो इस टॉपिक, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, देखो मैं मेरा एक तरीका रहेगा इसमें। पहले एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, 9th स्टैंडर्ड का ही है, थर्ड चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड में, राइट। उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और पहले उससे भी पहले बेसिक, हम आपको पता है सबसे पहले कोई भी मैथ्स का टॉपिक में लेता हूं तो क्या करता हूँ, जाहिर सी बात है मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करता हूँ। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज देखेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मेरी कोशिश ये रहेगी कि 10 या 12 क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूंगा, आप लोगों को मैं दे दूंगा और यहाँ पर जो है उसको डिस्कस कर लूंगा। तो इंपोर्टेंट थिंग इज देयर, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले प्लेन, एक्सिस, क्वाड्रेंट, ओरिजिन, मूल बिंदु, अबसिसा, ऑर्डिनेट, पॉइंट प्लॉटिंग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस। टाइम मिला यदि होगा तो हम क्या करेंगे इसमें, ओरिजिन के साथ डिस्टेंस भी देख लेंगे, है ना, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फ्रॉम ओरिजिन, ये भी देख लेंगे हम लोग, एंड इमेजेस देख लेंगे। और भी यदि हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता है
तो हम एरिया और पेरीमीटर और देख लेंगे ना, आपका पॉइंट देगा उसको प्लॉट करके जो भी शेप बनेगी उसका एरिया और पेरीमीटर भी देख लेंगे, एरिया और पेरीमीटर भी देख लेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर थर्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको 5 मिनट में शुरू में बता दिया हूं। प्लेन, प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे, फिर उसके बाद में एक्सिस हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, ओरिजिन, अब्सिसा, ऑर्डिनेट, पॉइंट प्लॉटिंग, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ओरिजिन से भी ले लेंगे हम, मूल बिंदु से भी ले लेंगे कि दूरी कैसे निकालेंगे, इमेजेस निकाल लेंगे और इमेजेस के साथ में हम क्या कर लेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर भी देख लेंगे। और ट्रस्ट मी, इससे बाहर सीबीएसई या कोई भी बोर्ड, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो इसमें बेसिक 9th स्टैंडर्ड वाला जो है, अब हम बाकी 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस हो गया, होने को तो बहुत कुछ होता है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन 3D में हो गया है ना, और सेक्शन रेशियो हो गया, तो वो बहुत सारी चीजें, बट 9th स्टैंडर्ड में मोर और लेस यही टॉपिक है, यही टॉपिक कवर किया गया। इनको समझ जाओगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस एकदम क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी, बेस तो क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। चलिए 1 बाय 1 करके मैं दोबारा से आता हूँ। सो मैंने अभी कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक में एक प्लेन होता है, लेट्स सपोज दिस इज द प्लेन, 2D में प्लेन हुआ, और उसको आपका ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हमने बोला था एक्स डैश और एक्स, एक्स एक्स डैश, एक एक्स एक्स डैश जो है एक लाइन है, वो क्या कर रहा है बेटे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं ना, और ये वाला जो है, ये वाली लाइन तो प्लेन को 2 ही पार्ट में डिवाइड करेगी, एक ऊपर एक नीचे। बट यदि दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर जो जिसको वर्टिकल लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री का बनाएगी, ये परपेंडिकुलर लाइन को बोलेंगे वाई वाई डैश, क्या बोलेंगे, वाई वाई डैश। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन एंड कॉल्ड वाई एक्सिस, इसको वाई एक्स बोलेंगे, राइट। द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, जिस पॉइंट पे एक्स एक्स और वाई एक्स आपस में एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स ओरिजिन, ये ओ जो हो गया वो आपका क्या बता रहा है बेटे, ओरिजिन को बता रहा है। नाउ सी फ्रॉम दिस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, एक डायरेक्शन हो गई ओ से एक्स, एक हो गई ओ से एक्स डैश, ऊपर वाली ओ से वाई, नीचे वाली ओ से वाई डैश। नाउ सी देयर, ये वाली जो डायरेक्शन है एक्स एक्स सॉरी ओ एक्स वाली डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्सिस को शो करेगी, 1 2 3 4 5 6, एंड ओ एक्स डैश जो हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ओ वाई जो हो गया आपका पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगा, ओ वाई डैश जो हो गया नेगेटिव एक्सिस हो जाएगा, राइट। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ओरिजिन इज व्हाट, 0,0, आपका रेफरेंस जहां से हम शुरू करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट जो है ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपसे पूछ लेते हैं 0,0, ये पता होना चाहिए। सो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में या कभी भी कहीं भी बोर्ड में पूछा जाए, किसी भी बोर्ड क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, सो आंसर इज 0,0। बच्चे लिख देते 0, सर ओरिजिन मतलब 0, नो दिस इज नॉट आंसर, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया, प्लेन, प्लेन को हमने क्या करा था, कितने भागों में डिवाइड करा था, वो भी समझ में आ गया। चलिए, अब मैंने आपको कहा था कि ये प्लेन जो था ये वाला, उस प्लेन का एक ये वाला पार्ट हो गया जिसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया, क्वाड्रेंट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो दोनों एक्सिस हैं वो प्लेन को क्या कर रहे हैं, 4 भागों में डिवाइड कर रहा है, एंड ईच भाग इज नॉन एज क्वाड्रेंट, चतुर्थांश बोलेंगे, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश एंड चतुर्थांश। सो नाउ वन थिंग इज देयर, साइन यदि हम बात करें तो साइन में बेटा ये प्लस प्लस का होता है, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट करेगा, इस वाले एरिया में जो भी पॉइंट आएगा, जो भी कोऑर्डिनेट होगा, उस कोऑर्डिनेट के जो साइन होंगे बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव। इफ आई आस्क यू कि 2,3 लाइज इन, किस में लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव है, दैट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यदि मैं कहूं कि 10,7 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सो इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 10,000 ठीक है, 100,10,000 ये किस में लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव है, इट मींस ये कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। यदि देखो ये वाला नेगेटिव था ना, यदि एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, पहले एक्स आता है बाद में वाई, तो माइनस कोमा प्लस जो होता है वो कौन सा हो जाएगा बेटे, वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे मान लो -3 कोमा आपको बोला जाए 2 किस क्वाड्रेंट में, आपका कौन से क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यदि मैं कहूं कि -5,7 ये किस क्वाड्रेंट में है, तो पहले वाला पॉइंट यदि एब्सिस जो है वो यदि नेगेटिव हो और जो बाद वाला पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अगेन आप समझ गए, तो दोनों नेगेटिव हो गए थर्ड क्वाड्रेंट में, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो इस तरीके से साइन देख करके भी आप बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होने वाला है। लेट सपोज मैं कहूं आपसे कि साहब -7, -2 किस क्वाड्रेंट में है? दोनों नेगेटिव है साहब, तो आप दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये तीसरे चतुर्थांश में हो गया। नेक्स्ट थिंग इज देयर, यदि हम बात करें कि मान लो यदि ऐसे कहूं 10, -7 एक्स प्लस का और वाई माइनस का, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? प्लस माइनस कौन से में होता है? प्लस माइनस जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आपका कौन से में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा एक चीज और, मैं अभी इंडिविजुअली एक एक चीज समझा रहा हूं आपको, देन उसके बाद में एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा या इसी में लास्ट में समराइज करूंगा, तो सारी चीजें एक ही क्वेश्चन को लेकर एक ही पॉइंट को लेकर समझा दूंगा, खत्म। बट जो जिन बच्चों को नहीं आता वो, और जिनको आता है तो लास्ट में जरूर 5-7 मिनट इस चीज को देख लेना, रिवीजन पूरा जब मैं रिकेप करता हूँ तो पूरी की पूरी क्लास समराइज करता हूँ। ओके चलिए, क्वाड्रेंट हो गया, साइन का दिक्कत खत्म। आगे यदि हम बात करें पॉइंट प्लॉटिंग, नॉट पॉइंट प्लॉटिंग, चलिए प्लेन मतलब समझ में आ गया था आपको, एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आ गया, क्वाड्रेंट समझ में आ गया, ओरिजिन समझ में आ गया। अब्सिसा और ऑर्डिनेट भी समझ लेते हैं। सब अब्सिसा और ओरिजिन क्या होता है समझो। जैसे मान लो ये, आई होप ये दिख रहा हो, ठीक है। तो यहां से जैसे ये वाला एक्स पे कितना चले गए 4 और वाई में कितना चले गए 3, तो जो पी है बेटा वो पी किसको रिप्रेजेंट करेगा? पी जो होगा आपको, पहले एक्स वाला पॉइंट होता है, एक्स की किस तरफ है 4 और वाई पे कितना है 3, तो ये 4,3 है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस का होगा। सो पी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,3। सो अब देखो यहीं से मैं आपको काफी कुछ समझाना चाह रहा हूं। इस पॉइंट में यदि आपको यहीं आप समझ लोगे बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। अब्सिसा बोले तो भुज हिंदी में, तो अब्सिसा भुज क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो आपका ये है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि कोमा से पहले जो भी हो, कोमा से देखो पॉइंट लिखा जाता तो एक्स कोमा वाई लिखा जाएगा, एक कोऑर्डिनेट है। अब इसमें एक टर्म हो, दो टर्म हो, 10 टर्म हो, जो भी हो, कोमा से पहले वाला, जैसे मान लो 3x-2 कोमा समथिंग कुछ लिखा है, तो ये 3x-2 क्या हो जाएगा? अब्सिसा। अब्सिसा मतलब जो कोमा से पहले वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड अब्सिसा। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अब्सिसा। कभी पूछे कोई तो एब्सिसा इज व्हाट? भुज क्या होता है? एक्स निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। सो एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज व्हाट? 4। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर? ये कोमा से पहले 4 है तो ये इसको बोलेंगे एब्सिसा। यदि कभी आपको बोले, अभी क्वेश्चन दूंगा मैं एक, जैसे मान लो आपको आ जाएगा कि एक पॉइंट जिसका एब्सिसा 4 है, एक ऑर्डिनेट 3 है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट आप यदि बेसिक टर्म समझ लिए होंगे तो वहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वहां दिक्कत भी नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, राइट। यदि बात करूं अगली, ये क्या है 3, आई बात समझ में, तो इस 3 को बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोल देंगे बेटा इसको? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट का मतलब हुआ, इस ऑर्डिनेट का मतलब कोटि क्या होता है? कोटि का मतलब हुआ बाद वाला पॉइंट, वाई एक्सिस। सो इसमें वाई कितना हो गया 3। क्लियर है चीज? तो अब्सिसा मतलब कोमा से पहले, कोमा के बाद वाला ऑर्डिनेट हो जाएगा। अब्सिसा ऑर्डिनेट क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर ये बात भी समझ में आ गई। पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों साइन पॉजिटिव है इस तरीके से। तो आपसे ये ऐसे ही कोई मान लो प्लेन में पॉइंट प्लॉट करके दे दे इस तरीके से, और वो कहे कि साहब इसका अब्सिसा ऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट, ये पूरा जो है सी, ये पूरा इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इस पूरे को? कोऑर्डिनेट। इसको पूरे को बोलते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको पूरे को, क्या बोलते हैं? निर्देशांक। देखो एक एक चैप्टर आसानी से कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो तुम लोगों को दिक्कत रहने वाली है। ये हो गया निर्देशांक। निर्देशांक पूरा बोलते हैं कोऑर्डिनेट। आप सीधा एक्स वाले को बोलेंगे और ऑर्डिनेट वाई वालों को बोलेंगे, बस इतनी सी बात। यदि मैं कहूं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्सरसाइज यूं हो जाएगी, एक्सरसाइज यूं हो जाएगी तुम्हारी, चाहे जितने क्वेश्चन आए आप कर लोगे, बट वन थिंग इज देयर, आपको क्या करना है? आपको ये समझना है, ये क्यू, यदि मैं पूछूं आपको क्यू, इस क्यू के जो बेटे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -6, -2। आप देखोगे ये आर है, पहले एक्स वाला आएगा, एक्स में कितने गए -6 और वाई में कितने चले गए नीचे की तरफ, हो जाएगा -2।
सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6, -2, कोमा लगाना बहुत जरूरी है, -6, -2, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर के निर्देशांक हो गए। इतने बात क्लियर। सो अब्सिसा क्लियर, अब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, और दोनों तो कोऑर्डिनेट हो ही गया, क्वाड्रेंट क्लियर हो ही गया, राइट। चलिए अगली बात करें, तो अगली बात यदि मैं पूछूं इसमें, चलो डिस्टेंस कवर करा देता हूं, राइट। इस वाले पॉइंट में मैं इस वाले ग्राफ में जो है आपको मैं डिस्टेंस कवर कराता हूं। ओके, लेट्स सी। यदि मैं कहूं कि व्हाट इज, ओके, यहां से हम कितना आगे गए ओरिजिन से, आप सबको दिख रहा होगा कि ओरिजिन से हम कितना आगे गए, 4 यूनिट। तो आपको पता है कि ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल है तो ये दोनों बराबर ही होगा। इफ इट इज 4 देन इट बिकम्स 4। आई बात समझ में। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस, ओके, ये एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये आपका 3 है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी 3 होगा, ये भी 3 हो जाएगा। नाउ वन थिंग इज देयर, आपको पता है दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, द क्वेश्चन इज हियर what is the distance of this point B from x axis, x अक्ष से इस बिंदु, what is that B बिंदु की दूरी कितनी होगी, what is the distance of this point B from this axis। so see what is this, आपको मैंने कहा x axis और ये पॉइंट ये रहा, कितना ऊपर है पॉइंट, so it is about 3 यूनिट्स, आपका कितना है, 3 यूनिट, 3 इकाई ऊपर है ये चीज। so what is the distance of point, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम, है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस। यदि मैं पूछूं एक्स एक्सिस के साथ कितनी इसकी दूरी है, सो एक्स एक्सिस के साथ दूरी कितनी हो जाएगी भाई, एक्स एक्सिस से पॉइंट कितना हो गया ऊपर, 3 यूनिट लिख देना, राइट। और एक बात ध्यान रखने वाली है, दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी जो है, डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, तो वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट थिंग इज देयर वाई का मतलब हुआ वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हुई साहब, वाई एक्सिस तो यहाँ है और यहां से पॉइंट कितना इकाई है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट हो गई। आओ जी इसके ट्रिक भी याद करते हैं, ये तो था बेसिक, यदि भूल जाओ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो ट्रिक याद रखो, खत्म कहानी। बट बेसिक याद होगा तभी जाकर के ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज ट्रिक काम नहीं करने वाले। चलिए एक्स एक्स से और वाई एक्स से दूरी निकालने आ गई। चलिए यहां मैं अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता है, मुझे पता है कि ये चीज, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले आप एक्स देखोगे, एक्स देखते हैं, बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, पहले ये लिख लेते हैं फिर ये, नो, पहले एक्स और फिर वाई, तो 4,3 क्या हो गया इसके कोऑर्डिनेट। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या थी 3, वाई वाला ऑर्डिनेट ही लिखा है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी थी 4, तो इसका मतलब हो गया वाई एक्सिस डिस्टेंस 4 आई, तो इसका मतलब एब्सिसा लिख दिया। तो जब भी आपको पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, यू विल हैव टू राइट व्हाट, एक्स एक्सिस से पूछे तो ऑर्डिनेट लिख देना, वाई का पॉइंट लिख देना, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो एक्स का लिख देना, खत्म कहानी, दैट्स इट, वेरी सिंपल, राइट। आपको क्वेश्चन दे दो, मान लो आपको क्वेश्चन दे दे कि एक जो है 100 को प्लॉट करना बड़ा मुश्किल है, 100,200, माइनस माइनस अभी नहीं लगा रहा, 100,200, आपसे पूछे एक्स एक्स से दूरी बताओ, तो एक्स एक्स से दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स एक्स से दूरी हो जाएगी बेटे इतनी, ये एक्स एक्स से दूरी हो जाएगी, ये 200 जो है ये एक्स एक्स से दूरी हो जाएगी, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी, है ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी। इंपोर्टेंट बात है डिस्टेंस है ना, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस 100 हो जाएगी, और 200 क्या है एक्स एक्सिस से दूरी हो जाएगी। तो आपको ये क्लियर हो गया। आपको क्वेश्चन ये दे दे, क्वेश्चन यदि आपको ऐसे दे दे कि एक पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से 10 यूनिट दूर है ना, 10 यूनिट, तो इसका मतलब एक्स से दूर है तो वो वाई वाला पॉइंट है, और कहे कि वाई एक्सिस से जो है वो 5 यूनिट दूर है, तो वाई से डिस्टेंस है वो, मतलब आपको एब्सिसा दे रखा है। नाउ मेक श्योर आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, आप ये चीजें जानते हो, देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर, आप सही से लिख पाओगे। नाउ कम टू दिस पॉइंट, देखो
ये अगेन ये 3 यूनिट पीछे गया तो ये भी 3 यूनिट होगी, 4 यूनिट ऊपर है तो 4 यूनिट। नाउ पॉइंट तो आपको प्लॉट करना है गया, पॉइंट प्लॉट करने के बाद आप ये भी चीज लिख लोगे इसके कोऑर्डिनेट, पीछे कितने गए थे, पीछे आप गए थे 3 यूनिट, सो -3 आपको पता है, और ऊपर कितने गए थे, तो -3x हो गया और y वाला पॉइंट 4 है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज -3,4, -3,4 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज -3,4, गेटिंग दिस। नाउ सी द थिंग देयर, ये पॉइंट x एक्स से कितना दूर है, देखो 4 यूनिट दूर है, y एक्स से कितना दूर है, 3 यूनिट दूर है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, मान लो मैं उसको a और b लिख दूं, a डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, छोड़ो a और b क्या ही लिखेंगे, आपको बताओ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूर है, x एक्सिस से कितना दूर होगा, x एक्सिस ये है, इससे कितना ऊपर हो गया था 4, और y एक्सिस से कितना होगा डिस्टेंस, वो हो जाएगा आपको y से कितना आ गया था 3। नाउ सी यहां पर -3 नहीं लगाना, बहुत बार बच्चे माइनस लगा देते हैं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, y से डिस्टेंस x वाला पॉइंट अब से 3 और x से डिस्टेंस y वाला पॉइंट दैट इज 4। तो आई होप डिस्टेंस आपको क्लियर आ गया। नाउ अब एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है भाई इसमें एक पॉइंट जिसकी x एक्स से डिस्टेंस 4 है, y एक्स से डिस्टेंस 3 है, एंड ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या समझे, अब क्वेश्चन कैसा बना है, एक पॉइंट जिसकी x एक्सिस से दूरी 4 है, y एक्सिस से दूरी 3 है, तो बताइए यदि पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, x है x ये है, आपको पता है कि यदि x की दूरी है तो वो y वाला पॉइंट होगा, और y से जो है वो 3, और आपको कहा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, सेम आ गया क्या, तो आपको पता भी होना चाहिए एक्स से किस तरीके से पूछेगा, क्वाड्रेंट के साइन कौन से होते हैं, यदि मान लो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूं इसी तरीके का, चलिए मैं एक क्वेश्चन दूंगा अभी, लाइक लेट सपोज मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम करता हूं, है ना, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन इज दिस, एक पॉइंट जिसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 5 है ना, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस 5 होगी। पहली बात तो मुझे बताओ ये कैसा बनने वाला है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब y, और y एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब एब्सिसा, है ना, और वो यदि ये कहता है कि भाई साहब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से में, थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन क्या हो जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट के, माइनस माइनस। सो आपका पता हो गया चीज क्लियर, तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे दे एक्स एक्स से डिस्टेंस, वाई एक्स से डिस्टेंस, तो आप उल्टा सीधा लिख देना, और जिस क्वाड्रेंट में उसके हिसाब से साइन प्लस 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 माइनस माइनस एंड दिस इज प्लस। आप जरा कमेंट करके मुझे ये बताना इस वाले पॉइंट एस, इस एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट एक्स इसका एब्सिसा क्या है, ठीक है, इसका ऑर्डिनेट क्या है, और इसका ऑर्डिनेट क्या है, टाइम डाल करके लिख देना ये सारी चीजें कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, और कोऑर्डिनेट एब्सिसा एंड दिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्या है, ठीक है, लगेगा पढ़ा है कुछ किसी ने, बट ट्रस्ट मी आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार देख लो, 2 बार देख लो, आपको क्लियर नहीं हो तो बाकी जो भी तुम्हारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, बेशर्ते तुम्हें प्लस माइनस ये सारी चीजें आती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन दे देता है कि जैसे लेट सपोज ये आपको पॉइंट दे दिया था कि -5, -4, और वो कहेगा कि दिस इज P एंड दिस इज Q, आपका एब्सिसा जो है वो P है और ये जो है Q है, देन सॉल्व PQ माइनस 3P अपॉन Q लाइक दिस, तो वैल्यू पुट करना, गुणा भाग करना, आंसर आ जाएगा, खत्म। ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल पूछे जा रहे हैं, और सीबीएसई का देखो ट्रेंड चेंज हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्रस्ट मी आप यदि ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो बात बन जाएगी। मैं एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कवर कराने वाला हूं, तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। चलिए ऐसे क्वेश्चन भी ले लूंगा, जो मैंने कहा ना कि अभी एक कॉन्सेप्ट का और एक एनसीईआरटी का ये वीडियो बन जाएगा, वीडियो में भी लेंथी हो जाए, कितना टाइम का हो गया, 24 मिनट का तो हो गया। भाई देखो मेरा एक खास बात है, मैं तसल्ली से पढ़ा दूं, कोई भी चीज हर डायमेंशन का, हर टाइप का क्वेश्चन मैं वीडियो में कवर करूंगा। क्लास में भी मेरी यही रहता है कि मैं पूरी चीजें, एक पॉइंट लिया उसका हर एक चीज बताने वाला होगा तो 1 ही 2 मिनट में बता करके कहानी खत्म कर दूंगा, बट नाउ वन थिंग इज देयर कि मैं तरीके से पढ़ाने वाला हूं। चलिए जी,
अब हमें जरा पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा, क्या क्या पढ़ा। जो मैंने बताया था वो सारी चीजें, सारी बातें पढ़ा है कि नहीं है आपको? प्लेन के बारे में बोला था, प्लेन क्लियर है कि साहब ये कार्टेशियन प्लेन हो गया एक जो होगा 2D में। अब एक्सिस जो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश हो गया, ठीक है। ओरिजिन से मैंने बताया था कि ओ होगा जहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ओ एक्स, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। आपको ये चीज क्लियर है? यहाँ क्वाड्रेंट मतलब समझ में आ गया कि जो 1 2 3 4 ये 4 पार्ट में हर एक पार्ट को चतुर्थांश बोलेंगे। मूल बिंदु जहां एक्स और वाई आपस में काटते हैं उसको मूल बिंदु बोलेंगे। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएगा। ये पहले वाला जो हो गया वो भुज हो जाएगा, अब्सिसा हो जाएगा, और दूसरा वाला जो हो जाएगा वो ऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। पॉइंट प्लॉटिंग आप समझ गए, जैसे मैंने कहा था कि अब 3,5 प्लॉट करो तो 3,5 क्या हो जाएगा, आप 3 यूनिट आगे चले जाओ, 5 यूनिट ऊपर चले जाओ तो 3,5 खत्म। ऐसा ही तो 3,5 पॉइंट प्लॉट कर देंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से डिस्टेंस बोल दिया कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछो तो ऑर्डिनेट लिख देना, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे लो तो अब सीसा लिख देना। इमेज और एरिया एंड पेरीमीटर मैं जो बताया ना पार्ट 2 में जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें बताऊंगा। हालांकि आसान है, ट्रिक भी आसान है, बट ये पार्ट 2 में बताऊंगा, है ना। तो आप लोग जरूर कमेंट करना, रिमाइंड करना कि सर हाँ ये 2 टॉपिक रह गए थे, हालांकि मुझे याद रहता है, बट ये एडिशनल टॉपिक है, ये भी मैं कराऊंगा कि किसी पॉइंट की इमेज, एरिया एंड ऑल, कौन सा फिगर बन रहा है, नाम भी पूछ लेता है कि पॉइंट प्लॉट करने के बाद में दिस एंड दैट, ये 2 बने हैं, जो भी फिगर बन रहा है उसका नाम बताओ। चलिए साहब अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज की यदि हम बात करें तो एक्सरसाइज ओके 3.1 तो है ही नहीं क्या, 3.2 3.1 नहीं है भाई। इसमें एक काम करते हैं, पहले मैं इसमें कॉन्सेप्ट कवर करा देता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट कवर करा देता हूँ अभी। ये वाला एनसीईआरटी का ये रहने दो यार, एनसीईआरटी का भी कवर करेंगे, 3.1 कराऊंगा देन 3.2 कराऊंगा। मेरे को लगा एक एक्सरसाइज है तो वो 3.1 ये गड़बड़ हो गया। चलो 2 टॉपिक जो रह गए थे वो भी हम कवर कर लेते हैं। एक टॉपिक क्या रह गया था, इमेज, और पहले इमेज देख लेते हैं। जैसे मान लो अभी मैं ये कहूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, आपको पता है। यदि आपका एक पॉइंट यहां पर है 3,5, तो इस 3 अच्छा 3,5 इज नॉट इक्वल टू 5,3 कार्टेशियन, ये सेट से नहीं है, सेट्स होता तो एक अलग बात है, बट सेट्स में साइन ये भी नहीं आता ब्रैकेट ना, ये दोनों अलग अलग चीज है। ये क्या है, एक्स में 3 यूनिट है और वाई में कितना है 5, तो ये वाला पॉइंट कहीं यहां पर हो गया क्या, मान लो ये यहां पर हो गया पॉइंट, ये जस्ट मिनट, ये यहां पर हो गया पॉइंट, राइट, ये 3,5 पॉइंट हो गया। अब आपसे कहा कि साहब इसकी एक्स एक्सिस में इमेज, अब आपको पता है कि इमेज मिरर इमेज का मतलब यदि हम एक्स एक्सिस को मिरर इमेज मिरर मान ले, इफ इट इज कंसिडर मिरर, तो आपको पता है कि ये एक मिरर है, तो मिरर में जितना ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है उसका इमेज उतनी ही पीछे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। आपको ये पता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी जाती है प्लेन मिरर के सामने उसका इमेज सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होता है। सो वन थिंग इज देयर, यदि एक्स एक्सिस से ये कितनी दूर है, ये वाला पॉइंट जो भी है पी क्यू, ये एक्स एक्सिस से 5 यूनिट दूर है, राइट। तो एक्स एक्सिस में इस पॉइंट का यदि इमेज लेंगे, तो एक्स एक्सिस से पॉइंट का इमेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट का इमेज लेंगे तो ना वो हो जाएगा आपका 5 यूनिट नीचे चला जाएगा, 5 यूनिट नीचे चले गए तो अब मुझे बताओ एक्स तो वही है, मुझे बताओ ये वाले इसकी बात कि एक्स तो वही रहने वाला है 3, तो एक्स अब्सिसा तो वही रहेगा 3, ये पॉइंट प्लस का था ऊपर, मतलब 5 जो है 5 यूनिट था, अब नीचे चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो प्लस माइनस होता है, आपको पता है। तो ये इसका यदि ये P है तो इसका इमेज P डैश क्या हो जाएगा 3,-5। ध्यान से समझना, 3,5 था, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज के लिए आपने क्या करा 3,-5। यदि वो कहता P डबल डैश की वाई एक्सिस में मिरर इमेज बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, एक्स से दूरी कितनी है 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट इसका इमेज पीछे बनेगा। मैंने कहा था कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज उतनी डिस्टेंस पे, ये 3 यूनिट था तो इसका इमेज भी वाई एक्सिस को मिरर लेंगे तो 3 यूनिट पीछे बनेगा। अब साहब एक्स में तो डिस्टेंस ऊपर ये 5 यूनिट है, बस ये पीछे चला गया तो आपको पता है नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया तो एक्स माइनस का हो जाएगा, सो इट बिकम्स -3, एक्स तो सेम वाई तो सेम रहने वाला है, ये आपका हो गया पी डबल डैश। तो इमेज भी क्लियर हो गया। इमेज का बस एक सवाल दूंगा, आप कमेंट करके बता देना फिर। चले इमेज में क्या है,
यदि आपका पॉइंट था 3,5, एक्स एक्सिस में इमेज ले रहे थे, मैं आपको कहा ट्रिक समझ लो, एक्स एक्सिस में यदि आपका इमेज लेते हैं तो वाई का साइन चेंज करो, और वाई एक्सिस में मिरर है, वाई एक्सिस में इसका इमेज देखेंगे तो एक्स वाले का साइन चेंज कर दो। एक्स यदि माइनस का है तो प्लस का कर दो, अब शीशा माइनस है तो अब शीशा को प्लस कर दो इमेज के लिए, और यदि एक्स एक्सिस में इमेज पूछता है तो वाई वाले का साइन चेंज कर दो। साइन चेंज मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। एक्स एक्सिस के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज के लिए ऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अच्छा, इसका इमेज ये हो जाएगा, मैं पूछू 3,-5 का एक्स एक्सिस में इमेज, तो इट बिकम्स 3,5। दैट्स वेरी सिंपल। यदि मैं पूछूं वाई एक्सिस में इसका इमेज क्या है, -3,5, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा 3,5। तो वाई एक्सिस में लेते हैं तो देखो इसका इमेज पूछता हूं तो देखो माइनस से प्लस हो गया, और इसका इमेज पूछता हूं तो प्लस से माइनस हो गया। वाई के लिए एक्स का साइन चेंज करो, एक्स एक्सिस के लिए 3 सेम रखो, इसका साइन चेंज करो, इसका -5 हो गया, -5 का 5 हो जाएगा। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखना, यदि एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले रहे हो तो ऑर्डिनेट के साइन चेंज कर दो, वाई एक्सिस में मिरर इमेज ले रहे हो तो अपसी साइन के एक्स कोऑर्डिनेट के साइन चेंज कर दो। दैट्स इट, मिरर इमेज ये है। तो आप फटाक से मुझे बताओ 7,-2, 7,-2, 7,-2 यदि मैं कहूं कि एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बताओ, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज क्या होगा, मैंने अभी कहा एक्स एक्सिस के अबाउट लेना, वाई के साइन चेंज कर दो, तो 7,2 हो जाएगा। यदि आपसे ये कहा जाए कि भाई वाई एक्सिस के बारे में बता दो, तो वर्टिकल में इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये 7,-2 है, तो एक्स का साइन चेंज कर दो। वाई एक्सिस में यदि इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्लियर है, अब शीशा का साइन चेंज कर दो। अच्छा मुझे बताओ ये कौन से कोऑर्डिनेट में, प्लस और माइनस, आपको पता है प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, इधर एक्स प्लस है वाई माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया। अब शीशा क्या है, अब शीशा आपका 7 हो गया है ना, ये अब शीशा हो गया। ऑर्डिनेट क्या हो गया, -2, ये ऑर्डिनेट हो गया। ऑर्डिनेट अब शीशा, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। डिस्टेंस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई 2 यूनिट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आगे बात समझ में। चलिए अब एक ये हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि आपको फिर एक ऐसा कह दे, लेट सपोज यदि कह दे -3,5, -3,5 जो है, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनाता हूं मजेदार, देखो क्वेश्चन बनाना सीख जाओ यार, खत्म कहानी। एक्स एक्सिस में यदि पूछूं इस -3,5 का इमेज बताओ, तो ये कहां पहुंच जाएगा, -3,-5, आपको पता है एक्स एक्सिस के अबाउट नीचे जाएगा, साइन चेंज कर देंगे वाई वाले का, और इसका तो यही अगेन पी डैश आ जाएगा। इसका यदि इमेज देखेंगे वाई में तो -3 का +3 हो जाएगा, -1 सेम रहेगा। यदि आपको कहे मान लो ये पी डैश, पी डबल डैश, पी ट्रिपल डैश, ऐसे कुछ 3 पॉइंट है, और आपको कहे कि ये कौन सी शेप है, तो आपको पता ही कि कौन सी शेप, बता सकते हो क्या, बता सकते हो कि नहीं, तो ये शेप जो हो जाएगी बेटे वो हो जाएगी आपकी रेक्टेंगल। अब आपसे पूछे कि साहब इस रेक्टेंगल शेप का एरिया कितना है, पेरीमीटर कितना, आपको पता चल जाएगा। भाई 5 यूनिट ऊपर गए थे, 5 यूनिट नीचे गए थे, इस बार तो एक अलग भी क्वेश्चन देखा था, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये 5 यूनिट नीचे गए तो मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी 10, और ये इसमें 3 यूनिट आगे गए थे और 3 यूनिट पीछे आ गए, 3 यूनिट आगे 3 यूनिट पीछे, तो ये कितना हो गया, 3 यूनिट आगे 3 यूनिट पीछे, तो कितना हो जाएगा ये 6 डिस्टेंस हो जाएगी। ये वाली कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 6 डिस्टेंस हो जाएगी। तो एक ऐसा रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ हो जाए 10 और ब्रेथ हो जाए 6। तो आप मुझे एक बात बताओ, उसके सारे पॉइंट से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, उसमें जो भी पॉइंट आपसे पूछे एरिया कितना होता है, तो आपको पता है एरिया जो रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 10 गुणा 6 इट बिकम्स 60 स्क्वायर यूनिट, 60 स्क्वायर यूनिट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2l + b होता है, लेंथ और प्लस ब्रेथ को जोड़ करके 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ा 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32। सो इस फिगर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। सो आपसे यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ट्रस्ट में आप ये कर लोगे, चाहे इसमें इमेज हो, चाहे एब्सिसा हो, ऑर्डिनेट हो एंड ऑल, सारी चीजें कहानी खत्म। एक एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट में एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि यार बच्चे को सब समझ में आए। एक बार फिर से समझाता हूं, मान लो आपका एक पॉइंट ले लिया -2,7, -2,7,
यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन से क्वाड्रेंट में, सबसे पहले पूछ लेता हूं क्वाड्रेंट, साहब ये इसका क्वाड्रेंट है, बताओ ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देख करके आपको कॉन्सेप्ट। क्वाड्रेंट कौन सा है, माइनस और प्लस, आपको पता है पहले वाला प्लस प्लस का होता है, दूसरा माइनस प्लस का होता है, तीसरा माइनस माइनस का होता है, प्लस माइनस का होता है। साइन बताओ कौन सा है, माइनस प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। ये क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में भी, एसएससी एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा यदि मैं पूछूं एब्सिसा, एब्सिसा बोले तो भुज, भुज कितना हो जाएगा भाई इसका, भुज का मतलब हो गया, भुज का मतलब ये देखो चतुर्थांश हो गया इसका, भुज मतलब भुज एब्सिसा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, भुज को क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, सो दिस बिकम्स -2। यदि मैं आपसे पूछूं कि साहब इसका ऑर्डिनेट बता दो, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, कोटि क्या हो जाएगी इसकी, कोटि बता दो, तो कोटि हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, दैट इज 7। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज। यदि मैं आपसे कहूं कि भाई इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए डिस्टेंस क्या करेंगे 7 यूनिट, यूनिट लास्ट में लिख दिया करो हिंदी में इकाई। वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, वाई इकाई से दूरी पूछे तो क्या हो जाएगा, वाई इकाई से दूरी हो जाएगा 2 यूनिट, राइट, सो दिस बिकम्स 2 यूनिट। आई होप इतनी बात समझ में आ गई, 2 यूनिट समझ में आया कि नहीं। चलिए आपको पूछे एक्स एक्सिस में मिरर इमेज, आपसे पूछे कि साहब इसका जो है एक्स एक्सिस में मिरर इमेज बताओ, तो मैंने क्या कहा था, एक्स एक्सिस की मिरर इमेज के लिए ऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, सो दिस इज प्लस, तो क्या हो जाएगा ये -2 कोमा एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, -2 कोमा -7, वाई वाले का साइन चेंज होगा, वाई एक्सिस के अबाउट पूछ लेता है इमेज, तो एक्स वाले का साइन चेंज करना होगा, तो इट बिकम्स 2 कोमा, वो पूछ ले कि इसका मिरर इमेज जो एक्स एक्सिस का अबाउट लिया है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो वो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस माइनस। वो पूछे कि इसका वाई एक्सिस के अबाउट लिया था मिरर इमेज, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पहला। देखो यहाँ वाला पॉइंट है, इसका वाई एक्सिस में मिरर इमेज लेंगे तो फर्स्ट में जाएगा, और जो सेकंड वाला है उसका एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो वो थर्ड में जाएगा, तो मिरर इमेज भी हो गया। चलो एरिया पेरीमीटर बेसिक्स है वो तुम कर लोगे। अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये और देख लो भाई, डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं सीधी सी बात बताता हूं, आप जो एक्स एक्सिस से दूरी आई थी, वाई एक्सिस से दूरी आई थी, उसका स्क्वायर करके जोड़ करके रूट ले लेना, 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस तो दूरी होती ही नहीं है, तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के साथ, राइट, 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ले लेना, 49√53 आंसर है ना, रूट में हटेगा नहीं। कई बार बच्चे नालायक क्या करते हैं, इनको भी कुछ नहीं समझ में आता, स्टूडेंट को पता नहीं होता तो क्या करते हैं, एस्पिरेंट ये कर देंगे साहब ये रूट इससे काट दो और ये कर दो और आंसर कर देंगे, नहीं, नो नॉट एट ऑल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हटेगा नहीं, होल स्क्वायर होता दोनों का तो फिर ये रूट हट जाता। अच्छा एक चीज और रह गई थी वो भी मैं बता दूं, यदि मैं पूछूं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये होता है इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन की यदि मैं बात करूंगा तो y इज इक्वल टू 0, क्या समझे, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यदि मैं पूछूं इस y एक्सिस की इक्वेशन, तो y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी मेरे भाई, y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 0, आपको समझ में आ गया, x इज इक्वल टू 0। एक टॉपिक रह गया था वो भी मैं थोड़ा सा जल्दी से करा देता हूं, एक चीज समझ लेना, यदि आपसे जो क्वाड्रेंट था, क्वाड्रेंट वाले में यदि ऐसा आ जाए, जैसे मान लो लेट सपोज पॉइंट प्लॉटिंग में एक चीज रह गई थी, सब 0,3 को हम पॉइंट करे, -3,2 को आप प्लॉट करे ना, -3, -2 को नॉट, ये 0 कर लो यार, जस्ट ए मिनट, पॉइंट प्लॉटिंग ये बता रहा हूं मैं, इधर समझ लो, -3 देख लो, 0,-3 देख लो, है ना, और ये कौन से लाई करेंगे ये समझ जाओ, ये 4 पॉइंट और देख लो लास्ट में, आप बस इतना देखो, जो छोटी मोटी बातें रहती है वो जैसे जैसे दिमाग में आएगी वैसे वैसे मैं कवर करा दूंगा, बट ट्रस्ट मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आपको सारी चीजें देखनी होगी, कोई चीजें मैं इसमें छोड़ने वाला नहीं हूँ, यदि रह जाती है तो कमेंट करके जरूर बता दें। चलिए ये मैं आपको बताया कि सब आपका ये पॉइंट देख लो, 3,0, 0,-3, देखो पहले एक्स पे जाना है तो 3 यूनिट मान लो यहां चला गया मैं, ऊपर वाई में जाना नहीं है
तो y में नहीं जाना तो क्या हो जाएगा भाई, यही रुक जाना। तो 3,0 ये वाला पॉइंट हो गया। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो, तो जहां पर वाई जीरो होता हो तो वो पॉइंट कहां हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। दोनों पॉइंट जहां पर वाई जीरो हुआ तो वो पॉइंट कहां हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे हो जाएंगे। तो आपसे पूछे कहां लाई कर रहे हैं, तो वाई जीरो इट मींस एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है वो। और यदि एक्स जीरो है, जैसे 0,-3, तो 0,-3 कहां हो जाएगा बेटे, 0 एक्स में आगे पीछे नहीं जाना, 3 यूनिट नीचे आ जाना, तो 0,-3। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, ये लाइन पे इधर उधर मत करना गई, ये लाइन पे पॉइंट है जो 0,-3 है। 0,2 कहां हो जाएगा, 0 ऊपर, ये वाला 0,2 यहाँ हो जाएगा, 2 यूनिट ऊपर हो जाएगा 0। तो ये वाले दोनों पॉइंट कहां पर हो गए, ये दोनों पॉइंट हो गए वाई एक्सिस के। तो जहां एक्स जीरो होता है तो वो कहां पर लाई करते हैं, वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये -2,0 कहां हो जाएगा, x की वैल्यू -2, y की 0 है, तो ये यहीं रुक जाएंगे। तो -2,0 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यदि y 0 है तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा, वो x एक्सिस पे लाई करेगा। यदि आपका x 0 तो वो कहां लाई करेगा, x 0 तो y एक्सिस पे लाई करेगा। दैट्स सिंपल। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। 40 मिनट का पूरा चैप्टर काफी लेंथी हो गया, बट आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आप यदि देख ला ये हो जाता है तो आप सब कुछ कंप्लीट कर लोगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मैं अब इसका एक वन शॉट वीडियो बना देता हूँ। वैसे तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, बट फिर एक छोटा वीडियो और देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।